बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 1 की सारंगी किताब के पाठ 5 के बारे में। बच्चों, ये अध्याय शुरू होता है एक कहानी के साथ और कहानी का नाम है मिठाई। तो चलो मिलकर पढ़ें। नीचे दिए चित्र पे देख रहे हो कैसे एक गधा मिठाई के बारे में सोच सोच के सपना देख रहा है और उसके मुंह में पानी आ रहा है। ऐसे हमें भी मिठाई बहुत पसंद है। चलो ये कहानी पढ़ते हैं। एक दिन गधे का मन मिठाई खाने का हुआ। गधा मतलब डोंकी। गधे का मन क्या किया? मिठाई खाने का मतलब स्वीट्स खाने का मन किया। गधे ने अपने मित्रों से कुछ मिठाई खाने को मांगा। गधे ने क्या बोला अपने मित्रों को कि उसको मिठाई खाने का मन है, तो अगर उनके पास कुछ है तो वो दे दें। भालू ने कहा शहद खा लो। गधे ने मना कर दिया। भालू का मतलब बेर होता है और शहद मतलब हनी। तो भालू ने गधे को क्या बोला कि तुम शहद खा लो, लेकिन गधे ने भालू को मना कर दिया। फिर खरगोश मतलब रैबिट ने कहा गाजर खा लो। खरगोश ने गधे को क्या कहा? गाजर खा लो। गाजर मतलब कैरेट। गधे ने मना कर दिया। चींटी ने कहा गुड़ खा लो। गुड़ मतलब जैगरी और चींटी मतलब एंट। तो चींटी ने गधे को क्या कहा कि गुड़ खा लो। गधे ने मना कर दिया। हाथी ने कहा गन्ना खा लो। हाथी मतलब एलिफेंट और गन्ना मतलब शुगर केन। हाथी ने कहा गन्ना खा लो। गधे ने मना कर दिया, तो गधे ने हाथी को भी मना कर दिया। गिलहरी ने कहा आम खा लो। गधे ने मना कर दिया। गिलहरी मतलब स्क्विरल और आम मतलब मैंगो। हम सबको मैंगो पसंद है ना, वैसे ही गिलहरी ने बोला गधे को कि आम खा लो, लेकिन गधे ने गिलहरी को भी मना कर दिया। बिल्ली ने बोला हलवाई की दुकान पर चले। गधे को यह बात पसंद आई, तो जब बिल्ली ने बोला कि चलो हम हलवाई की दुकान पे चलते हैं, हलवाई की दुकान मतलब मिठाई की दुकान पे चलते हैं, तो गधे को ये बात पसंद आई। तब सब साथ साथ मिठाई खाने के लिए चले गए। तो फिर सब लोग साथ में मिठाई खाने के लिए चले गए। आगे देखो बच्चों क्या लिखा है। किसे खाने में क्या पसंद है रेखा खींचकर मिलाए। मतलब हमें रेखा मतलब एक लाइन खींच के बताना है कि किसको खाने पे क्या पसंद है। तो भालू ने गधे को क्या ऑफर किया था? भालू ने गधे को बोला था कि शहद खा लो। तो भालू को क्या पसंद है? भालू को शहद पसंद है। तो चलो फटाफट एक रेखा बनाओ। फिर खरगोश ने बोला था कि गाजर खा लो। तो खरगोश को क्या पसंद है? गाजर पसंद है। हाथी को क्या पसंद है? हाथी ने गधे को क्या बोला था? हाथी ने बोला था गन्ना खा लो। तो हाथी को गन्ना पसंद है। और गिलहरी ने क्या बोला था? गिलहरी ने बोला था कि आम खा लो। तो गिलहरी को क्या पसंद है? आम। तो चलो अभी आप भी फटाफट अपनी किताब में रेखा बनाओ और इन सबको एक दूसरे से जोड़ो। बच्चों अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा है। नीचे दिए हुए वस्तुओं को पहचानकर उनका नाम बताएं और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो नीचे हमें कुछ चित्र या कुछ वस्तु दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ में गधा, मिठाई, हाथी दिया गया है। इनको हमें पहचानना है, उनका नाम बताना है और पढ़ने की कोशिश करनी है। तो पहली चित्र देखो। पहली चित्र में हमें क्या दिख रहा है? गधा दिख रहा है। गधा ग धा, इसमें दो ध्वनियां हैं, ग और धा। चलो बच्चों मेरे साथ साथ बोलो गधा। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी चित्र में क्या दिख रहा है? मिठाई। मिठाई। तो बच्चों मिठाई में कितने ध्वनि हैं? मिठाई में 3 ध्वनि हैं, मी ठा ई। चलो अभी मेरे पीछे दोहराओ, मिठाई। तीसरे चित्र में क्या बना है? हाथी। हाथी में कितनी ध्वनि है? हा थी, 2 ध्वनि। चलो अब मेरे पीछे इसे भी दोहराओ, हाथी। वेरी गुड बच्चों। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा है। इस कहानी में कौन कौन से जानवर हैं? किन्हीं 3 जानवरों का नाम लिखिए। तो हमने जो कहानी अभी पढ़ी मिठाई, उसमें कौन कौन से जानवर हैं हमें उनका नाम लिखना है। आप केवल 3 जानवरों का नाम लिखना, मैं आपको सारे बताती हूँ। पहले आता है भालू, फिर हाथी, खरगोश, गिलहरी, गधा, बिल्ली और चींटी। तो भालू, इसमें 2 ध्वनि आती है, भा
और लू। हाथी, दो ध्वनि आती है, हा थी। हाथी मतलब एलिफेंट, भालू मतलब बेयर। खरगोश, खरगोश में 4 ध्वनियां हैं, ख र गो श। गिलहरी, इसमें भी 4 ध्वनि है, गि ल है री, गिलहरी। गधा, इनमें 2 ध्वनि हैं, ग और धा। बिल्ली, बिल्ली में भी 2 ध्वनि है, बे ली। चींटी, चींटी में भी 2 ध्वनि है, चींटी। आप इनमें से किन्हीं 3 जानवरों का नाम लिखना सीख लो और उसको लिखो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, सही या गलत। तो हमें बताना है क्या सही है क्या गलत है। वाक्यों के सामने सही का चिन्ह लगाकर बताए। तो हमें ये सही का चिन्ह टिक मार्क लगा के बताना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। पहला वाक्य है, गधे ने बिल्ली की बात मान ली। तो क्या गधे ने बिल्ली की बात मानी? हाँ, बिल्ली ने क्या बोला था गधे को कि हमें हलवाई की दुकान पे जाना चाहिए, और गधा उस चीज़ से प्रसन्न हुआ था और सब मिठाई की दुकान पे गए थे। तो गधे ने बिल्ली की बात मानी थी, तो इसीलिए हम लोगों ने कहाँ पे चिन्ह लगाया है, सही पे चिन्ह लगाया है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाक्य है, खरगोश ने आम खाने को कहा। खरगोश ने क्या बोला था? खरगोश ने आम खाने को बोला था या गाजर खाने को बोला था? खरगोश ने गाजर खाने को बोला था। तो यह वाक्य गलत है। तो हम कहाँ पे चिन्ह लगाएंगे? गलत पे चिन्ह लगाएंगे। हाथी ने कुछ नहीं कहा। हाथी ने क्या कुछ नहीं बोला था हमारी कहानी में? हाथी ने बोला था गन्ना खा लो। तो यह भी वाक्य गलत है, तो हम चिन्ह गलत पर लगाएंगे। चौथा वाक्य है, सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयत्न किया। तो क्या सारे जानवरों ने गधे की मदद करी थी? हाँ, सब जानवरों ने गधे की मदद करी थी। तो फिर यह वाक्य सही है, तो हम सही पर चिन्ह लगाएंगे। तो बच्चों, ऐसे हमारा तीसरा प्रश्न खत्म होता है। अब आगे बढ़ें। आगे आता है शब्दों का खेल। नीचे दी गई कविताओं को पढ़े। यहाँ पे दिया है कविताओं। कविताओं का मतलब यहाँ एक नहीं 2 कविता है। आपको दिख रही है? ये है पहली कविता और ये है दूसरी कविता। चलो अब इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, हमारी पहली कविता है ईख के ऊपर। ईख का मतलब गन्ने का पेड़। चलो अब इस कविता को पढ़ें। ईख खेत में बोली अपने पास वाली ईख से, मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक ईख है खेत में, वो अपनी बाजू वाली ईख को बोल रही है कि मेरे ऊपर क्यों गिर रही हो, खड़ी रहो ना ठीक से। तुम ठीक से खड़ी रहो। तो ये चित्र देख रहे हो, इसमें एक ईख दूसरी ईख के ऊपर गिर रही है। तो दूसरी ईख उस ईख को कह रही है कि तुम ठीक से खड़ी रहो, मेरे ऊपर मत गिरो। चलो बच्चों, अब मेरे साथ ये कविता फिर से पढ़ो। ईख खेत में बोली अपने पास वाली ईख से, मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। वेरी गुड। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे देख रहे हो, एक दूसरी कविता दी है छोटी सी। ये कविता है चिड़िया के ऊपर। चिड़िया का मतलब बर्ड। तो चलो अब इस कविता को पढ़ें और समझें। इमली की डाली पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया। तो मुनिया मतलब एक लड़की देख रही थी। तो इमली का जो पेड़ है उसमें एक चिड़िया बैठी थी और वो इमली खा रही थी। ये कौन देख रहा था? एक लड़की देख रही थी। चलो अब ये कविता मेरे साथ वापस से बोलो। इमली की डाली पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया। वेरी गुड बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है। अपने घर के आसपास अपने परिवार के लोगों के साथ घूमिए। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों जानवरों को देखिए। वे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कितने अलग अलग रंग के हैं, आदि विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। घर आकर इनके चित्र बनाएं और कुछ कुछ शब्द भी लिखना चाहे तो अवश्य लिखिए। अगले दिन
कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों, आपको क्या करना है, अपने आसपास कोई भी गार्डन वार्डन है, अपने परिवार वालों के साथ वहाँ पे जाना है। कीड़े मकोड़े, जानवर आदि को देखो कि कौन कौन क्या क्या करता है, क्या खाता है, कितने अलग अलग रंग का है, और उनकी बहुत सारी विशेषताओं को नोटिस करो। घर आकर उनका चित्र बनाओ। जैसे मैं चींटी देखती हूँ, चींटी कितना काम करती है, उसे मीठा खाना पसंद है, वो 2 रंग की होती है, लाल और काली। फिर घर आके उनका चित्र बनाओ। जैसे मैंने चींटी का चित्र बनाया और उसकी कुछ विशेषताएं लिख दी। अगले दिन आपको कक्षा में, क्लास में आना है और सबके साथ साझा मतलब शेयर करना है कि आपने क्या क्या देखा। तो बच्चों, ऐसे ही हमारे आज का पाठ खत्म होता है। मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो कि आपको ये कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलो। बाय बाय।